दुनिया का इतिहास गवाह है, जब धरती पर जुल्म छा गया तो अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदे भेजे, जिनके हाथों में चमत्कार, जबानों पर हिकमत और दिलों में अल्लाह का नूर था। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए हैं। आइए चलते हैं एक महान नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जहां एक छोटे परिंदे ने एक पूरी कौम की किस्मत बदल दी। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सिंहासन पर बैठकर अपने राज्य के कामकाज देख रहे थे। तभी उनकी नजर ऊपर उठी और उन्होंने देखा कि पक्षियों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर अपने पंख फैलाकर छाया कर रहा है, लेकिन उनमें उनका प्रिय पक्षी हुदहुद गायब था। उन्होंने हुदहुद की तलाश करवाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर बहुत क्रोधित हुए और कहा, हुदहुद या तो भाग गया है या फिर उसने विश्वासघात किया है। अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे ज़िबा कर दूंगा या फिर उसे कड़ी सजा दूंगा। ये कहकर उन्होंने एब नाम के एक जिन्न को हुदहुद की तलाश में रवाना किया। एब तेजी से सफर करने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी मुलाकात हुदहुद से हुई। एब ने उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क्रोध के बारे में बताया और कहा कि उसे उसकी तलाश में भेजा गया है। ये सुनकर हुदहुद बोला, मैं एक मुबारक खबर लेकर आया हूँ और जिससे हजरत मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। एब ने पूछा, भाई वो खबर क्या है? हुदहुद बोला, वो खबर मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर ही सुनाऊंगा। चलो हम वहीं चलते हैं। फिर दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जाकर मुस्कुराया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपके पास एक नई खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद की बात सुनकर गुस्से में नहीं आए, बल्कि उन्होंने इत्मीनान से हुदहुद से पूछा, तुम कौन सी खबर लाए हो? फौरन मुझे बताओ। तब हुदहुद ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं थोड़े वक्त के लिए आपके तख्त से बाहर गया था। तभी मैंने देखा कि मेरा एक कबीलाई भाई परिंदा उड़ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वो मेरे पास आ गया। हमारे दरमियान पुराने रिश्तों की बातें हुई। फिर हमने एक दूसरे से पूछा कि हम कहाँ रहते हैं। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैंने आपके मुकद्दस दरबार के बारे में बताया, लेकिन उसे आपकी हुकूमत का कोई इल्म नहीं था। तब मैंने कहा, तुम ऐसी सल्तनत में रहते हो जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की कोई खबर नहीं पहुँचती। तब उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसी मलिका के मुल्क में रहता हूँ जो अत्यंत रूपवती, दयावती और आराम प्रिय है। उनके मुल्क में हर कोई शान और अमन के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। उनका तख्त अजीम और बेहद खूबसूरत है, जो हीरे, झुमर, मोती और दूसरे बेशकीमती जवाहरात से सजा हुआ है। वो एक ऐसे शहर की मलिका है जहाँ हर दरवाजा और खिड़की सोने और चांदी से बनी है। तब मैंने उससे कहा, शायद हमारे शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तुम्हारे मुल्क के बारे में कोई खबर नहीं है। अगर उन्हें इल्म होता तो यकीनन मलिका बिल्कीस को उनके इख्तियार के ताबे आकर हुकूमत करनी पड़ती। तब मेरे कबीली भाई परिंदे ने कहा, चलो मेरे साथ हमारी मलिका के शानदार और पुरकैफ मुल्क को एक बार देख आओ। उसका ये मशवरा सुनकर मैंने पहले जाने से इनकार कर दिया। तब मेरे दोस्त परिंदे ने कहा, सबा की खूबसूरत औरतों में से एक सबा की मलिका बिल्कीस बेगम को एक बार देख आओ। वो कितनी हसीन, कितनी ताकतवर और कितनी काबिल है, ये देखे बिना तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरे अजीज रफीक के लबों से उसकी ऐसी तारीफ सुनकर मैं उसे देखने के लिए रवाना हो गया। लंबे सफर के बाद मैं सबा सल्तनत की राजधानी पहुंचा। वहां जाकर मैंने शाही महल की एक दीवार पर बैठकर नजारा किया। तब मैंने मलिका बिल्कीस बेगम को देखा। वो बेहिसाब हुस्न की मालिक थी। वो कुंबरी थी और एक अजीम बेशकीमती तख्त पर बैठी हुई थी। उनका हुस्न देखकर मैं हैरत में डूब गया। फिर मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करना शुरू कर दिया कि शहंशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपनी पत्नी बना लें। मैंने अर्ज किया, या शहंशाह, अब मुझे मेरा इनाम अता करें। मैं ऐसा इनाम चाहता हूँ जो मेरी नस्ल के लिए इज्जत व शराफत की अलामत बनकर रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनकर फरमाया, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो बेशक तुम्हें इसका इनाम मिलेगा, लेकिन इससे पहले मैं ये तस्दीक करूंगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। अगर तुम अपनी खबर में सच्चे हो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि तुम्हारे सर पर एक यादगार ताज रखा जाए, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो यकीनन मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है वो सब हकीकत है। हकीकत में ये वाकया इससे भी ज्यादा दिलचस्प और तफसील से भरा है, लेकिन मेरे छोटे से लबों से मलिका बिल्कीस के हुस्न और उसकी अजीम सल्तनत का मुकम्मल बयान देना मुमकिन नहीं है। लेकिन या नबी अल्लाह, एक बात है जो अफसोसनाक है, और वो ये कि मलिका बिल्कीस और उसकी पूरी रियाया सूरज की इबादत करती है। ये देखकर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की ये बात सुनकर पूछा, क्या तुमने उन्हें सूरज की इबादत करते हुए देखा है? हुदहुद बोला, जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे सब सूरज की इबादत कर रहे थे। या नबी अल्लाह, शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है, जिसके सबब उन्होंने अल्लाह ताला के बताए हुए हक रास्ते को छोड़कर सूरज की इबादत को अपना लिया है और वो हिदायत से बहुत दूर हो गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की ये बात सुनकर फरमाया, या हुदहुद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खुसूसी सफीर बनाकर अपना खत मलिका बिल्कीस के पास भेजूं। तुम इसे खुद वहाँ पहुँचाओगे और मैं देखना चाहता हूँ कि मलिका बिल्कीस इस खत का क्या जवाब देती है।
हुदहुद बोला, या नबी अल्लाह, तो मेहरबानी करके खत लिख दीजिए, मैं फौरन इसे मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दूंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत तहरीर करना शुरू किया। उन्होंने खत इस तरह लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत अल्लाह के नबी सुलेमान की जानिब से सबा की मलिका बिल्कीस के नाम है। या मलिका बिल्कीस, फौरन इस्लाम कबूल कर हमारे पास आ जाओ, वरना अपनी सलामती के लिए तैयार हो जाओ और अपनी लश्कर के साथ हमसे मुकाबले के लिए तैयार रहो। यह खत तहरीर कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की चोंच में दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर हुदहुद परिंदा वो खत लेकर रवाना हुआ। लंबे सफर तय करने के बाद वो सबा सल्तनत की राजधानी पहुंचा। फिर वो शाही महल गया और देखा कि मलिका के खुसूसी महल के सातों दरवाजे बंद थे, सिर्फ रोशनदान खुले हुए थे। तब हुदहुद रोशनदान के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर पहुंचा और देखा कि मलिका बिल्कीस गहरी नींद में थी। तब हुदहुद परिंदे ने बहुत एहतियात से वो खत मलिका के सीने पर रख दिया और फिर रोशनदान से बाहर निकलकर वहां से चला आया। इसके बाद हुदहुद परिंदा सबा सल्तनत से लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपका खत आपकी अमानत के तौर पर मलिका बिल्कीस तक पहुंचा दिया है। उधर जब मलिका बिल्कीस नींद से बेदार हुई तो उन्होंने अपने सीने पर एक खत पाया और हैरान रह गईं। फिर उन्होंने खत खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। खत पढ़ने के बाद वो गहरी फिक्र में डूब गईं। आखिर ये खत उनके पास गैबी तौर पर कैसे पहुंचा? उन्होंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा, खासकर तब जब 7 महलों के तमाम दरवाजे बंद थे। ये खत यहाँ कैसे आया? दूसरी बात, खत का पैगाम बहुत संगीन और तंजीही था। मलिका ने खत के मजमून को समझकर खौफ और फिक्र में मुब्तला हो गईं। उन्होंने फौरन अपने वजीर और उमरा दरबार को बुलाने का हुक्म दिया। इमरजेंसी पैगाम पाकर उनके दरबारी शाही महल में हाजिर हुए। जब तमाम दरबारी जमा हो गए तो मलिका बिल्कीस ने उन्हें खत दिखाया और खत के मजमून के मुताबिक उन्हें क्या करना चाहिए इस पर मशविरा मांगा। शूरा के अरकान में से कुछ ने कहा, हम अपनी फौज को जमा करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे। कुछ ने कहा, जंग करना मुमकिन नहीं है, वो बेहिसाब ताकत के मालिक हैं, हम उनके साथ जंग करके कुछ घंटों तक भी कायम नहीं रह पाएंगे। फिर कुछ ने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे तस्लीम हो जाना ही सबसे महफूज रास्ता है। तमाम की बातें सुनने के बाद मलिका बिल्कीस बोली, मेरा ख्याल ये है कि उनके साथ जंग करके हमारा महफूज रहना नामुमकिन है। जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, वो जिस भी मुल्क में हुकूमत करने दाखिल होते हैं वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं। ऐसे में उनके गजब का निशाना बनने के बजाय अक्लमंदी यही होगी कि पहले उन्हें नजराना भेजा जाए। जब हमारा सफीर वापस लौटे तो हम देखेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर क्या रद्दे अमल देते हैं, क्योंकि अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वो नजराना पाकर और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और बार बार यही चाहेंगे कि हम सब उनके सामने तस्लीम हो जाएं। लेकिन अगर वो सिर्फ इस दुनिया के एक मामूली बादशाह हैं तो वो इन तोहफों को पाकर राजी हो जाएंगे। जब मलिका बिल्कीस ने ये बातें कहीं तो उनकी शूरा के तमाम अरकान इस मशवरे से मुत्तफिक हो गए। मलिका बिल्कीस ने तोहफे भेजकर ये मालूम करने का मंसूबा बनाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो नबी हुए तो वो इन तोहफों को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अब वो मलिका पर इस्लाम कबूल करने के लिए जोर देंगे, और अगर वो सिर्फ एक सल्तनत के हाकिम हैं तो वो तोहफे कबूल करके मलिका को निकाह का पैगाम भेजेंगे। इसके बाद मलिका बिल्कीस ने अपने लश्कर में से एक दस्ते को मुंतखब किया और उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजने के लिए नजराना सौंपे। तोहफे के तौर पर मलिका बिल्कीस ने उन्हें 7 सोने की और 7 चांदी की ईंटें अता की। साथ ही नायाब मोती, जवाहरात और दूसरे कीमती पत्थर दिए। इसके अलावा उन्होंने तमाम तोहफों को सोने के धागों से बुने हुए कपड़े से ढककर शीशे के संदूकों में रखवाया। इसके बाद वो सफीर मलिका बिल्कीस से रुखसत होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। उन्होंने सहारा का रेगिस्तान पार किया और धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हुए। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे। उनके सामने 1000 बुजुर्गा बैठे थे और उनके बराबर में लश्कर, महफूज दस्ते, पैदल सिपाही और जिन, परी, देव, दैत्य अपने अपने मुकामात पर खड़े थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म और हिदायत के मुंतजिर थे। इसी वक्त एक खादिम ने आकर इत्तला दी कि मलिका बिल्कीस ने तोहफे के साथ अपने सफीर को भेजा है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो सफीर अंदर आ सकते हैं। सफीर आगे बढ़े और देखा कि शाही महल की दीवारें, छत और हर चीज सोने और चांदी से बनी हुई हैं। इसके अलावा तख्त के चारों तरफ कीमती पत्थरों से शानदार नक्काशी की गई थी। शाही महल की इस अजीम और शान बनावट को देखकर उन सफीर को अपने लाए हुए तोहफे इंतहाई मामूली लगे, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो गए। वो इतने शर्मसार हुए कि आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगे। ठीक उसी वक्त हुदहुद परिंदे ने उन्हें हौसला दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके बाद वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्हें मुनासिब अदब पेश किया और उनके सामने तोहफे रखे।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को देखकर फरमाया, क्या तुम मुझे इन तोहफों से राजी करना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे इससे कहीं ज्यादा अता फरमाया है। इन तोहफों को वापस ले जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया तो मैं अपनी फौज के साथ हमला करूंगा, जिससे उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी और वो सब अपने तख्त से महरूम हो जाएंगे। इसके बाद सफ़ीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार से रुखसत होकर धीरे धीरे मलिका बिल्कीस के शाही दरबार की जानिब लौटने लगे। मलिका बिल्कीस के पास पहुंचकर सफ़ीर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम तशरीफ बयान की और उनके शाही दरबार की शान व शौकत और अजमत का तफसील से जिक्र किया। तब मलिका बिल्कीस ने कहा, वो मुझसे कहीं बड़े सुल्तान हैं और निहायत कुदरत वाले भी, उनसे जंग करना मेरे और मेरी सल्तनत के लिए नामुमकिन है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। इसके लिए हमें उनकी तरफ से कुछ मोजेज़ा देखने चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने बुजुर्गा से कहा, मैं उनकी आजमाइश लेने के लिए दोबारा कुछ खास चीजें भेजना चाहती हूँ। मलिका बिल्कीस की इस बात से तमाम वजरा मुत्तफिक हो गए। इसके बाद मलिका ने कुछ गुलाम और लौंडिया को एक जैसे लिबास पहनाए, कुछ बेशिगाफ याकूत नगीनों को एक संदूक में रखवाया, कुछ तेज और कुछ सुस्त अश्व घोड़े भेजने का इंतजाम किया और आखिर में एक खाली शीशा दिया। इसके बाद उन्होंने सफ़ीर से कहा, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहो कि वो इन गुलामों और लौंडिया को अलग अलग पहचान कर दिखाएं, फिर बगैर किसी फौलादी या दूसरे औजार के इस्तेमाल के याकूत में शिगाफ दरार पैदा कर दिखाएं। तीसरे, तेज और सुस्त अश्व को अलग अलग कर दें और आखिर में इस खाली शीशे में ऐसा आब पानी भर कर दें जो न आसमान से बरसता हो और न जमीन से निकलता हो। जब मलिका बिल्कीस की तमाम शराइत तय हो गईं, तो उनके सफ़ीर उन तमाम चीज़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। वो सहरा के रेगिस्तान को पार करते हुए धीरे धीरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में दाखिल हुए और तमाम तोहफे पेश किए। इसके बाद सफ़ीर ने मलिका बिल्कीस के तमाम इम्तिहानी शराइत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तमाम गुलामों और लौंडिया को हुक्म दिया कि वो जाकर वजू करें। तब मर्दों ने सिर्फ अपनी उंगलियां धोईं, जबकि औरतों ने अपनी कलाइयां तक धोईं। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जिन्होंने सिर्फ उंगलियां धोई हैं वो मर्द हैं और जिन्होंने कलाइयों तक धो लिया है वो औरतें हैं। और इसके बाद याकूत को जमीन पर रख दिया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खास किस्म के कीड़े को हुक्म दिया कि वो उन नगीनों में शिगाफ कर दे। तीसरे इम्तिहान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अश्व के सामने चना और घास रखवाई और देखा गया कि सुस्त अश्व जल्दी जल्दी चना खाने लगे, जबकि तेज अश्व थोड़ी देर तवक्कुफ इंतजार करने के बाद घास खाने लगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तेज और सुस्त अश्व के बीच का फर्क वाज़े स्पष्ट कर दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खाली शीशे को लाने का हुक्म दिया। तब सफ़ीर ने वो खाली शीशा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस खाली शीशे का क्या करूं? तब दूतों ने कहा, इस बोतल में आप ऐसा पानी भरें जो ना आसमान में पाया जाता है और ना ही धरती पर। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा मंगवाने का आदेश दिया। फिर एक घोड़ा लाया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक व्यक्ति को उस पर बैठाकर कहा, अत्यंत तेज गति से इसे दौड़ाओ। वो व्यक्ति घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा और काफी समय तक घुड़सवारी करने के बाद वापस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लौटा। तेज दौड़ने के कारण वो घोड़ा पूरी तरह पसीने से भीग गया। पसीने को बोतल में भर लिया और कहा, ये वही पानी है जो ना आसमान में पाया जाता है और ना ही जमीन पर। रानी बिल्कीस के भेजे गए सभी दूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस चमत्कार और उनकी महान बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। वे तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से विदा लेकर रानी बिल्कीस के दरबार की ओर रवाना हो गए। इसके बाद वे रानी बिल्कीस के पास पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सभी चमत्कारों और उनकी ज्ञान व हिकमत को विस्तार से बयान किया। दूतों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज्ञान, हिकमत और चमत्कारों के बारे में सुनकर रानी बिल्कीस तुरंत कह उठी, निश्चय ही मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाऊंगी और उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम स्वीकार कर लूंगी। इसके बाद रानी बिल्कीस धीरे धीरे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगीं। सबसे पहले उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों को आदेश दिया कि उनका सिंहासन 7 महलों के अंदर रखा जाए और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। रानी बिल्कीस के हुक्म का पालन करते हुए उनके सेवकों ने सिंहासन को 7 महलों के अंदर रख दिया और 7 दरवाजों को ताले से बंद कर दिया। इसके बाद रानी बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की ओर यात्रा पर निकली। उनके साथ 100 दास दासियां और असंख्य सैनिक थे। उन्होंने सहारा रेगिस्तान पार करना शुरू कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य की ओर बढ़ने लगीं। उधर पवन हवा ने तुरंत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रानी बिल्कीस के रवाना होने की सूचना दे दी। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार को और अधिक भव्य बनाने का आदेश दिया। उनके आदेश पर उनके दरबार में मौजूद सभी जिन्नों ने राजमहल को और अधिक सुंदर और सुसज्जित बना दिया। इससे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कुछ जिन्न ये सूचना दे चुके थे कि रानी बिल्कीस कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न जाति की एक प्राणी है।
उसके पैरों की एड़ियों से ऊपर तक घना बाल था और यही रानी के जिन्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। इसके अलावा वो हवा जैसी हल्की थी और उसकी बुद्धिमत्ता भी बहुत कम थी। इन बातों की सूचना जिन्नों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दोनों बातों की जांच करने के लिए अपने सिंहासन के सामने एक खुली नहर बनवाई जिसमें हमेशा पानी बहता रहता था। उन्होंने उस बहती हुई नहर के ऊपर एक विशाल पारदर्शी कांच दर्पण रख दिया जो आम दृष्टि से दिखाई नहीं देता था, बल्कि केवल बहता हुआ पानी ही दिखता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी पारदर्शी कांच के ऊपर से रानी बिल्कीस को लाने की व्यवस्था की।